माय इंग्लिश लर्नर्स, याद है हमारी लास्ट वीडियो जहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था एंड वी मास्टर्ड इट एंड यू बिकेम ग्रामर चैंपियंस। तो देखा मैंने अभी क्या यूज किया यहाँ पे, पास्ट टेंस, और तुमने परफेक्टली समझ लिया। दैट मीन्स इट्स एक्चुअली नॉट डिफिकल्ट। लेकिन सच बताओ, कभी कभी क्या कंफ्यूज हुए हो आई एट वर्सेस आई वाज ईटिंग में, या फिर सोचा हो व्हाई डू वी से आई वेंट नॉट आई गोट? अरे डोंट पैनिक, मैं हूं ना। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल ट्रैवल थ्रू पास्ट टाइम लाइक अ प्रो, एंड यस आई प्रॉमिस टू कीप आवर जर्नी entertaining, because who said time travel has to be boring all the time? So what is past tense? चलो let me sprinkle some time traveling fairy dust. Past tense का मतलब क्या है? Simple, जो हो चुका है, जो खत्म हो गया, जो complete हो गया। मैं इसे कहती हूँ your English photo album, यानी कि पुरानी memories जो capture हो गई है। देखो examples से समझते हैं। I talked to my friend yesterday. हो गया, finished. You watched my present tense video last week. Complete हो गया. The dinosaurs lived millions of years ago. बहुत पुरानी बात। तो समझे क्या यूज किया? Past tense. तो past tense आपकी वो विंडो है जो दिखाती है everything that has already happened before this moment. So now it's time to meet the 4 past tense time travelers. अब मिलिए चारों time travelers से. Each one takes you to a different moment in history. Once I show them to you, you will know exactly which one to use. Time traveler 1, past simple. इसकी सुपर पावर है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है एक स्पेसिफिक टाइम वर्क। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म। Let me give you some examples. I watched a movie last night. Last night specific time बता दिया। And watched यानी कि verb है जिसके साथ ed लगा दिया है। That means second form of verb यानी कि past वाली verb. She went to school yesterday. So go, went, gone यानी कि past की second form यूज की है। Yesterday एक specific timing बता रहा है। They visited Paris in 2020. 2020 में हुआ है कुछ, that means past में हुआ है, right? और verb visit का second form यूज किया, visited. तो magic words यहाँ पे कौन कौन से हैं? Yesterday, last week, last year, ago, in 2020 या फिर when I was young. ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे आप समझ जाओगे कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है। What is important here is regular verbs को ऑब्जर्व करिए जिसमें ed लगाया गया है, जैसे कि walk बन गया walked, talk बन गया talked। Irregular verbs चेंज हो जाते हैं, जैसे कि go went बन जाता है, eat ate बन जाता है। तो ये थोड़ा ट्रिकी है बट प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा। आप जितने ज्यादा वर्ब्स डिफरेंट सोर्सेस से निकाल कर पढ़ेंगे आप उतना ज्यादा अच्छा समझेंगे कि कैसे इररेगुलर वर्ब्स चेंज होती हैं और क्या बनती हैं अपनी सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म में। अब टाइम ट्रैवलर 2 के बारे में बात करेंगे, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी सुपर पावर है पास्ट में जो चल रहा था, लाइक अ मूवी सीन जो प्रोग्रेस में था। फॉर्मूला subject plus was या फिर were plus verb including ing. So I was sleeping at 10 p.m. last night. In progress यानी कि जो काम कल इस टाइम पे हो रहा था। They were watching TV when I called them. जब मैंने उन्हें फोन किया तब वो टीवी देख रहे थे। She was studying while it was raining. वो पढ़ रही थी जब बारिश हो रही थी। तो मैजिक वर्ड्स यहाँ पे क्या है? While, when, at that time, at 5 p.m. yesterday, all day yesterday. अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? was का यूज I, he, she, it के साथ होगा और were का यूज you, we, they के साथ होगा। Now I'll give you a quick recap. Past simple, completed action. Past continuous, action in progress. Time traveler 3, past perfect. ये थोड़ा सा स्पेशल है। इसकी सुपर पावर है वो चीजें हाईलाइट करना जो पास्ट में और भी पहले हुई थी। ये हमें पास्ट के भी पास्ट में ले जाता है, मतलब डबल पास्ट। फॉर्मूला subject plus had plus past participle form of verb. I had finished my homework before dinner. पहले homework किया फिर dinner किया। 2 past events. She had already left when I arrived. मेरे पहुंचने से पहले ही वो जा चुकी थी। They had never seen snow before they moved to Canada. कनाडा जाने से पहले कभी भी उन्होंने बर्फ नहीं देखी थी। तो मैजिक वर्ड्स यहाँ पे क्या है? बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, नेवर, बाय द टाइम, अंटिल, व्हेन। अब इसे समझने की एक ट्रिक है। 2 पास्ट इवेंट्स हैं, जो पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट लगा दो, जो बाद में हुआ उसमें पास्ट सिंपल लगा दो। टाइम ट्रैवलर 4, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी सुपर पावर है जो पास्ट में लगातार चल रहा था और फिर कुछ और हुआ।
Formula: subject plus had been plus verb including ing. I had been teaching for 3 hours when the power went out. यानी कि मैं 3 घंटे से पढ़ रही थी और फिर बिजली चली गई. She had been waiting for 20 minutes before the bus arrived. 20 minutes से वेट कर रही थी. They had been playing football for an hour when it started raining. 1 घंटे से खेल रहे थे. तो मैजिक वर्ड्स यहाँ पे क्या है? For, since, before, when, by the time. डिफरेंस समझो. पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पास्ट में एक मोमेंट. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में लगातार कितनी देर तक होने वाला मोमेंट. नाउ आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू प्ले टाइम ट्रैवल डिटेक्टिव टुगेदर. Let me show you how these tenses work in real stories. Story example 1. The late student Sarah woke up late yesterday. Past simple. एक एक्शन है जो कि कंप्लीट हुआ है पास्ट में. She was rushing to school at 8 a.m. Past continuous यानी कि वो 8 बजे भाग रही थी. एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कॉन्टिन्यूसली चल रहा था. She had forgotten to set her alarm. Past perfect क्योंकि वो अलार्म सेट करना भूल गई. She had been sleeping deeply for hours. Past perfect continuous इतने घंटों से वो गहरी नींद में सो रही थी. The story example 2. The surprise party. We threw a surprise party for my friend. Past simple और verb भी जो यूज हुई है यहाँ पे that is second form of verb यानी कि past simple form of verb. Throw, threw, thrown. He was walking into the room when we shouted surprise. Past continuous. ये काम हो रहा था. We had decorated everything before he arrived. Past perfect. सजावट पहले ही कर ली थी. We had been planning it for weeks. Past perfect continuous यानी हफ्तों से हम प्लान कर रहे थे. Let's test your time traveling powers. Round 1. Identify the tense. I'll give you sentences and I want you to identify the tense there. I visited London last summer. Past simple. कब हुआ था? Last summer. Specific time भी बताया है. She was reading a book at 9 p.m. Past continuous. 9 बजे पढ़ रही थी. In progress. They had finished dinner before the movie started. Past perfect. खाना पहले ही खत्म कर लिया था. मूवी बाद में शुरू हुई. He had been working for hours when I called. Past perfect continuous यानी कि घंटों से काम कर रहा था. So round 2. Fix the irregular verb mistakes here. I go to school. No, I went to school. Go की past form went है, goed नहीं. She has saw the movie yesterday. No, she saw the movie yesterday. Yesterday है तो past simple चाहिए. We was eating dinner. No, we के साथ were लगेगा क्योंकि plural हो गया. We were eating dinner. Most common problem. Irregular verbs को याद करना पड़ता है. Go, went, gone, eat, ate, eaten, see, saw, seen. Practice करो, याद हो जाएंगी. Now round 3. Choose the correct tense. Which one sounds right to you? Now, when I arrived, she dash, that means had already left. Past perfect. वो पहले ही चली गई थी. I dash watch TV when you called. I was watching. Past continuous. मैं टीवी देख रहा था जब तुम्हारा फोन आया. They study for 2 hours before the test. They had been studying for 2 hours before the test. That means past perfect continuous. 2 घंटे से पढ़ रहे थे. So you can understand काफी कुछ आंसर्स तो आप अपने common sense और common understanding से निकाल सकते हैं, right? Do let me know in the comment section what was your score, and you can be frank enough to let me know your doubts also. So here is the past tense time machine I have created for you. Completed action खत्म हो गया past simple. Action in progress यानी कि चल रहा था past में. Past continuous. Past से भी पहले का past. Past perfect. और जिसमें past में होने वाली ड्यूरेशन पे जोर दे रहे हो that means past perfect continuous. टाइमलाइन ट्रिक ले लो. Past perfect continuous, past perfect, past continuous, past simple. आप जितना लेफ्ट जाओगे उतना पुराना. Congratulations, I have just guided you through the time machine of English grammar. You have mastered the 4 past tense time travelers. If this grammar adventure I created helped you in any way, I would want you to smash that like button and subscribe to my channel, that is English Perry Official, and stay updated for more such videos. And in the next video, we will be exploring
future tense together. I'll reveal the secrets of will, going to, and why the future isn't as scary as you think. Trust me, miss mat karna. Before you go, I have a challenge for you here. Tell me a short story using all four past tenses in the comments and I would love to read through. Make it funny, make it creative, Hindi, English mix करके लिखो और मुझे पढ़ने में काफी मजा आएगा. Until next time, keep learning, keep smiling, and remember, English is your superpower. This is your English fairy and I'm signing off.